श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको राग और द्वेष के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कैसे राग और द्वेष दूर हो, जो कल्याण पुस्तक में बताया वो आपको बताऊंगा। कहा गया है कि राग और द्वेष ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी कोई दवाई तो है नहीं। किसी डॉक्टर के पास आप चले जाओ, राग और द्वेष की कोई दवाई आपको नहीं मिलेगी। और इस रोग से पीड़ित रोगी हमारे और आपके बीच बहुत सारे हैं, किसी को इसकी चिंता है ही नहीं। कैंसर, शुगर, हार्ट, ब्रेन की चर्चा है, चिंता है, लेकिन जिस महामारी ने पूरे विश्व की मानवीय संवेदनाओं को तहस नहस करके रख दिया, सारी मानव जाति की मानसिक शांति और आनंद के उपवन को उजाड़ डाला, भयंकर महायुद्धों के दावानल में समग्र विश्व को झोंक डाला, उसका नाम है राग द्वेष। इसकी किसी को चिंता नहीं है भाई। इसका उपचार होने में कठिन है। यह है कि रोगी को खबर ही नहीं होती कि वो राग और द्वेष से पीड़ित है। यदि उसकी प्रवृत्तियों से आहत परिवार के, पड़ोस के, गांव के और अन्य हितैषी उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नाराज होकर द्रुत गति से इस बीमारी को हृदय में संजोता जाता है, लोगों पर आपेक्ष करता है कि आप सब मेरी उन्नति से जलते हैं। अंततः सुबुद्धि लोग समझाकर, जैसे धृतराष्ट्र को विदुर, भीष्म और द्रोण, व्यास, नारद आदि समझाकर थक गए थे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता कि मैं गलत हूँ। थक कर अलग हो जाते हैं, चुप रहकर महाविनाश के तांडव को देखते रहते हैं। जो राग से अंधा होता है वो अपनों के दोष नहीं देख पाता, द्वेषांत प्रायों के गुण नहीं देख पाता, और सच देखने और जानने की अक्षमता राग द्वेष जन्य है। और इसकी चिकित्सा है सत्संग रूपी दर्पण में आत्मालोचन, आत्मचिंतन। स्वयं के द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण और स्वाध्याय के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। पहला चरण बताया है कौन। आप एकांत में बैठकर सहज भाव से विचार करें कि दुनिया में वो कौन व्यक्ति है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, और वह कौन है जिसका नाम सुनते ही, चेहरा दिखते ही मन खिन्न हो जाता है। फिर मन में उन लोगों को एक तरफ रखो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरी तरफ उन्हें रखो जो आपको बहुत बुरे लगते हैं। दूसरे चरण में क्या करना है, क्यों अच्छे लगने वाले आपको अच्छे क्यों लगते हैं और बुरे लगने वाले बुरे क्यों लगते हैं, इसका कारण खोजो। तीसरा चरण बताया है कब से। आप थोड़े गंभीर होकर विचार करना, जो अच्छे लगते हैं वो कब से अच्छे लगने लगे। यह घटना क्या हुई जिसके कारण हमारा अटैचमेंट हुआ, और जो बुरे लगते हैं ये सोचना कि वो बुरे कब से लगने लगे, क्या कारण है। चौथा चरण बताया है क्या। आओ आगे बढ़ते हैं। अब ये विचार करना है कि किसी अच्छे लगने वाले व्यक्ति में आपको क्या क्या अच्छा लगता है। चेहरा, आंख, शरीर, रंग, गुण, गाना, कविता, उसका बोलना या उसका व्यवहार। और बुरे लगने वाले व्यक्ति में आपको क्या बुरा लगता है, उसका रूप, रंग, उसकी बातें, उसकी जाति, उसका दुर्गुण, झूठ, उसकी गंदी भाषा, रूखा व्यवहार, क्या है। सोचिए, क्या ये गुण या दोष हमेशा रहेंगे? नहीं ना, तो फिर क्यों खुद को बांधे हुए हो। पांचवा चरण है सच की ओर। अब विचार करो कि जो हमारे अपने हैं उनमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अथवा जिनको हमने विरोधी माना है क्या उनमें कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है। यदि अच्छाई बुराई है तो उनको भी समझें कि अपनों में क्या दुर्गुण और परायों में क्या सद्गुण है। छठा चरण है सबके करीब। विरोधियों की अच्छाई का विचार करो, उसकी समाज में चर्चा करो, बुराई की अपेक्षा करो और अपनों की बुराई का विचार करो। उसको एकांत में बुलाकर समझाओ, मगर ध्यान देना अच्छाई की चर्चा समाज में करना, परंतु बुराई को अकेले में ही बताना। कोई आपसे पूछे भाई इतना झमेला क्यों करे दूसरों के लिए, बेकार ही समय बर्बाद करने से क्या लाभ। भाई ये समय दूसरों के लिए नहीं है, ये तो अपने मन की लगी बीमारी की दवा चल रही है। देखना बहुत कम समय में आपके मन से राग और द्वेष की बीमारी खत्म हो जाएगी। आप सच को सच देख पाएंगे और समझ पाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको निःसीम शांति
और आनंद की प्राप्ति होगी। आपको अनावश्यक किसी से न आसक्ति होगी, न ही आपके मन में घृणा होगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति में राग द्वेष ही महाबाधक है। आपको संसार में किसी भी नाशवान व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ से राग हो गया तो अविनाशी ब्रह्म से आपका चित्त हट जाएगा। आपको किसी से द्वेष हो गया तो भी चित्त का विकार खिन्नता देगा। इसका क्या परिणाम होगा? आपकी प्रसन्नता चली जाएगी, आप ब्रह्म चिंतन से विरत हो जाओगे। इसलिए न किसी से राग करो और न ही द्वेष करो। संसार को सपने की तरह या फिर फिल्म की तरह देखो। ये राग द्वेष जीवन को विषम बनाते हैं, जबकि समता में जीवन ही सत्य जीवन है, योग युक्त जीवन है। समत्वम योग उच्चते। राग से प्रेरित होकर किसी की प्रशंसा न करे और द्वेष से प्रेरित होकर किसी की निंदा न करे। ये आदर्श जीवन का सार है और सुखी और आनंदमय जीवन की कुंजी है। तो राग और द्वेष कैसे दूर हो, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ, किस्से, प्रसंग और कुछ अच्छी जानकारी आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।